ये दो चीजें हैं हमारे पास, एक 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के बारे में बात कर रहे थे। तो एक बार माइनस में लिखाएगा और एक बार प्लस में। हम माइनस पर बताते हैं और ध्यान से देखना है इस चीज को, और ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हम प्लस वाला कैसे बना सकते हैं, या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा और प्लस थीटा के बारे में भी आप अपना खुद से बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो आराम से आपसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए कि कैसे करते हैं। तो पहले हम इसके बारे में बता देते हैं कि ये इसको कैसे बनाते हैं। तो जितने हमारे पास 6 का 6 रेशियो है टोटल पहले लिख लीजिए। जैसे कि साइन 180 डिग्री और माइनस का थीटा, और फिर उसके बाद कॉस 180 डिग्री और माइनस का थीटा, और टेन 180 डिग्री और माइनस का थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस का थीटा, और उसके बाद कॉसेक 180 डिग्री और माइनस का थीटा, और उसके बाद सेक 180 डिग्री और माइनस का थीटा। ये सब टोटल चीज अभी हम लोगों का अभी जो हम लोग चैप्टर जब करने लगेंगे, ये सब के बगैर पूरा चैप्टर अधूरा है। और हम लोग 11th में भी इसको बहुत बारीकी से किए थे। 180 और 360 डिग्री में वैल्यू नहीं बदलता, मतलब कि रेशियो जो है हमारा चेंज नहीं होता। साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो मतलब जैसे है वैसे रहेगा, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव करते। पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, हटा हटा के लिखेंगे ताकि माइनस प्लस करने में प्रॉब्लम ना हो। और ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये कॉसेक थीटा, और ये सेक थीटा। अब यहाँ देखो 180 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं 180 डिग्री माइनस थीटा जो है कि दूसरा चतुर्थांश पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट पर है। और सेकेंड क्वाड्रेंट पर जब है इस पर देख लीजिए कौन कौन सा पॉजिटिव है, कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो साइन और कोसेक पर हाथ रखेंगे, बाद बाकी सभी पर क्या लगा देंगे, माइनस। बाद बाकी जितने भी चीजें बची हुई है से सभी पर क्या लग जाएगा, माइनस लगे। अब यहाँ पर भी क्या करना, जहां जहां माइनस लगा हुआ है वहां वहां आपको क्या लगाना है, सिर्फ प्लस। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर साइन 180। अब 180 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा में देखिए कौन कौन पॉजिटिव है आपका, टेन और कॉट को छोड़ करके बाद बाकी सभी में क्या लगा देना, माइनस लगा देना। अब आगे देखिए, अब जहां जहां 180 डिग्री होगा वहां वहां क्या पुट करना है, 360 डिग्री माइनस थीटा। और 360 डिग्री माइनस थीटा में भी सेम यही रहेगा, खाली माइनस प्लस बदलना। तो इसमें देखिए कि पॉजिटिव कौन कौन सा है आपका, कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो कॉस और सेक पर हाथ रख करके बाद बाकी सभी में क्या लगा देना, क्या लगा देना, माइनस लगा देना। और 360 डिग्री प्लस थीटा के बारे में बात करेंगे, ये फिर चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, और उसमें सभी का सभी क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव रह जाएंगे। बना लोगे, हो जाएगा ना सबसे, कि खाली वैसे बोल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो बन रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, पढ़ा रहे हैं तो फिर इसमें कुछ तो कुछ बोलबे नहीं करेंगे, हम तो यही अपलोड कर देंगे ना। अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये 180 डिग्री प्लस थीटा में खाली आपको ये देखना है कि यहाँ हम रख क्या रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा की जगह हम रख देंगे 180 डिग्री प्लस थीटा। कहिएगा 270 डिग्री माइनस थीटा कहाँ गया, तो कल ही आप बना चुके, बनाए थे ना, नेक्स्ट क्लास में ये आपकी हो चुकी है। और 270 डिग्री और प्लस का थीटा के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके, पहले पार्ट में भी हम लोग चर्चा किए थे। तो ये ऐसे करके आपको करना है। तो ये वाला आप ओके कर लीजिए, इधर वाला आप लोग घर में बनाएंगे। हम आगे की बात करते हैं, पहले इसको करने के बाद अभी हम लोग फिर सीखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले उसके बारे में देखते हैं ना। टोटल साइन का हम लोग ग्राफ खींच रहे थे, साइन एक्स का, है ना। साइन एक्स का ग्राफ हम लोग वहां पर खींच के रखे हैं, और समझना है खाली, ध्यान से देखिए। इसको साफ कर देते क्योंकि ज्यादा गंदगी अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ना। ये देखिए, इसको साफ कर लेते हैं। यह देखिए, तो अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग वैल्यू लेते जाएंगे, और वैल्यू तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 लेंगे, क्योंकि साइन की बात कर रहे हैं तो हम लोग डिग्री का मान लेंगे। किसका मान लेंगे, डिग्री पर लेंगे, या तो रेडियन पर लेंगे। दो ही चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो डिग्री पर हम लोग इसको कहेंगे एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। फिर उसी तरह कॉस का खींचेंगे, टेन का खींचेंगे, 6 का 6 जो हमारे पास रेशियोज है, टोटल रेशियोज का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 डिग्री लिए तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया,
और 30 डिग्री, उसी की जगह हम लोग π/6 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं, या फिर 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। आपको ये दोनों में से किसका प्रयोग करें, तो आपको जिसको जो अच्छा लगता है वो उनका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सारा यहाँ पर जैसे 30 डिग्री बैठा है तो 1/2, इसको तो हम लोग 0.5 लिख सकते हैं आराम से। 45 डिग्री के लिए π/4, ठीक है, रेडियन पर लिखे हुए हैं। तो 45 डिग्री का कितना हो गया? 1/√2। और 1/√2 का मतलब इसका हम लोग रेशनलाइज कर दिया, परिमयकरण, हर का परिमयकरण। तो हर का परिमयकरण के √2 का वैल्यू यहाँ रख लिए, फटाक से रखे, और इसको 2 से डिविजिबल कर दिए। ये अप्रोक्स वैल्यू ले लिया, लगभग मान जिसको हम लोग कहते हैं। लगभग ऐसा नहीं कहा मिलाना है, कोमा बिंदा सब चीज मिलाना कि छुटले छुटले, वो बात नहीं करनी। हम लोग अप्रोक्स में ले लिए, कितना के आसपास हो सकता है ना। अब फिर क्या कर लिए, 60 डिग्री लिए π/3। तो 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? √3/2। √3 का मान कितना 10 क्लास में भी हम लोग पढ़े तो 1.732, और 2 से डिविजिबल कर दिया तो लगभग अप्रोक्स में कितना वैल्यू आ गया? 0.866 के आसपास, है ना। 90 डिग्री पर साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। अब यहाँ देखिए कि 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जितना होता है उतना ही कितना का वैल्यू होता है? 120 डिग्री का। तो यहाँ पर जितना था उतना ही यहाँ पर लिखा है। साइन 135 डिग्री का मान उतना ही होता है जितना 45 डिग्री का होता है। जितना 45 डिग्री का होता है उतना ही 135 डिग्री का भी मान होता है। ठीक है, तो वह कितने के आसपास है? 0.77 के आसपास है ना। और साइन 150 डिग्री 5π/6 यहाँ लिखा हुआ है ना। तो साइन 150 डिग्री का मान उतना ही होता है जो साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री, वह 0.5 1/2 के आसपास। और साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना? 0। अब उधर देख लेते हैं, हम लोग ग्राफ खींचे हुए हैं। ये तो हमारा ग्राफ को बैठाने के लिए रियल ग्राफ तो ये है ना। हम लोग क्या किए थे, सारा वैल्यू पुट किए थे यहाँ पर। 30 डिग्री पर साइन 0 डिग्री जब लिए थे तो वैल्यू कितना आया था? 0। 0 डिग्री पर x का मान 0 लिए थे तो y का भी मान कितना आया था? 0। तो 0 पर 0 ही रहेगा। 30 डिग्री की बात कर रहे थे 30 डिग्री पर, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना था? 0.5। तो 0.5 का अप्रोक्स में ले रहे हैं, इसे नाप के नहीं देखना, हम तो अनुमान से ले रहे हैं। ठीक है, 45 डिग्री पर वैल्यू कितना था हमारा? 0.7। यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा ऐसे ऐसे करके मिला के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे करके। और फिर उसके बाद 60 डिग्री पर वैल्यू कितना था? 0.866 था कि नहीं था? और उसके बाद देखिए कि 90 डिग्री पर वैल्यू कितना था? 1। और उसके बाद जैसे फिर हम लोग इधर से वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो गया तो देख रहे हैं, फिर उसी तरह से वैल्यू हमारा सेम था, इधर नीचे में देख रहे हैं, सेम उसी तरह से क्या किए, वैल्यू को खींच करके इसके साथ मिला दिए। अब जिसको इसको इसके साथ मिला सकते हैं, इसको इसके साथ मिला सकते हैं, इसको इसके साथ मिला सकते हैं, और जीरो वाला फास्ट चलेगा। तो फिगर थोड़ा सा बकवास के जैसा लग रहा था। रियल में साइन का फिगर जो होता है ये चीजें होती है। जब आप क्या कहता है कि स्केल वगैरह से बढ़िया से जब आप खींचेंगे इस फिगर को, बढ़िया से खींचेंगे तो आपको ग्राफ ऐसा ही मिलेगा। कैसा मिलेगा? ऐसा। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि कहाँ पर कितना डिग्री बैठाएंगे, तो बैठाइए नहीं, π/6 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? π/4। अनुमान से लीजिए, ये कितना हो गया? π/6। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से आप बढ़ते चलिए, एक अनुमान से हम ले रहे हैं फिगर कि ये हमारा होगा। ठीक है, तो ये हमको मेन रूप से देखना क्या रहता है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है। तो मैक्सिमम वैल्यू, यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू है ना, यही हमारा कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम। और उसी तरह से अगर हम लोगों का ग्राफ नीचे आता तो साइन का ये कौन सा वैल्यू हो जाता? मिनिमम वैल्यू हो जाता। कौन सा वैल्यू हो जाता? मिनिमम वैल्यू हो जाता, जिसको न्यूनतम मान बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों से अगर कोई पूछे ये बात कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन अगर -90 डिग्री होता, जैसे अभी समझा रहे हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना? 1। साइन अगर कहेगा कि -90 डिग्री होता तो -1। समझ में आ रहा है ना। साइन अगर -1 की बात करता तो क्या करते? -1 लेते। तो अब देखिए ना, ये फंक्शन, ये सभी त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो 1-1 फंक्शन होते हैं। कैसा फंक्शन होते हैं? 1-1 फंक्शन होता है। क्योंकि कैसे 1-1 होता है सर, तो थोड़ा सा हम आपको रफ में समझा रहे हैं, इसी चीज को समझिए। जैसे अगर मान लीजिए कि हम 90 डिग्री तक ले रहे हैं, ये 0 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो गया? 30, ये कितना हो गया? 45, और ये कितना हो गया? 60, और ये कितना हो गया? 90।
समझ रहे हैं ना बात को। फिर उसके बाद तो फिर उसी चीज को दोहराया जा रहा है। अब इधर देख लीजिए कि इधर वैल्यू आपका कितना आया था 0.5 आया था कि नहीं आया था 0.77 0 पॉइंट कितना 66 और उसके बाद कितना आया था 1 आया था कि नहीं आया था, चेक कीजिए। और जीरो का वैल्यू जीरो के साथ संबंध था कि नहीं था, चेक कीजिए। और इसका किसके साथ, इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो क्या ये 1-1 फंक्शन नहीं है? जी सर। हमने क्या सीखा था, यदि x का प्रत्येक अलग अलग अवयव का संबंध y के, ये x है, ये क्या है x और ये क्या है y। यदि x के प्रत्येक अलग अलग अवयव का संबंध y के अलग अलग अवयव के साथ हो तो उसको एक मतलब 1-1 फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं? 1-1 फंक्शन कहते हैं। सीखे थे कि नहीं? पहला चैप्टर में हम लोग सीखे हैं। तो सभी त्रिकोण, जितने भी साधारण त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए बोल रहे हैं। साधारण का मतलब क्या हो गया कि जो उल्टा ना हो, है ना। अभी हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे? इसका भी ग्राफ खींचेंगे अभी हम लोग, जो प्रतिलोम चैप्टर में भी आने वाले हैं 12th का, उसके बारे में। तो ये अभी जो सभी साधारण त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वह फलन 1-1 फंक्शन होते हैं। कैसा फंक्शन होते हैं? अब यहाँ देखिए ना, अगर आपको फिर उसके बाद देखिए, यहाँ 0 होने के बाद अब जितना भी वैल्यू इधर है सब पर आप खाली माइनस लगाते चलिए। फिर क्या लगाते चलिए? नीचे आएगा ग्राफ, आप दिमाग में एडजस्ट कीजिए, वैल्यू का एडजस्ट कीजिए। इधर जितना भी वैल्यू रहेगा सारा नेगेटिव रहेगा, मतलब इधर जितना भी रहेगा सारा क्या रहेगा? नेगेटिव। मान कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर जो भी आप मान देख रहे हैं ना, खाली क्या लगेगा? माइनस प्लस, खाली क्या लगेगा? अब जितना डिग्री, यहाँ 180 डिग्री है, फिर यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर तो ये 270 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 270। और 270 डिग्री का मान कितना? -1। अब फिर इधर आप टच सकते चलिए, जैसे इधर टच के है ना, 180 के बाद आप जो इधर बढ़ते चलिए, जैसे इधर बढ़ गए वैसे वैसे खाली मान भी क्या लगाते चलिए? माइनस लगाते चलिए, बस टेंशन फ्री। आप कुछ हो या आपको खाली कहाँ तक याद रहना चाहिए? कहाँ तक याद रहना चाहिए? 90 डिग्री तक। बाद बाकी उसका उल्टा अपोजिट में खाली पलट दीजिए वैल्यू को 180 डिग्री तक। अब बाद बाकी 100 में फिर क्या लगाते चलिए? माइनस लगाते चलिए। तो कहाँ तक आप पहुंच जाएंगे? 360। फिर ऊपर चलिए, फिर पॉजिटिव, फिर नीचे आइए नेगेटिव। मतलब जब तक आपका बाल ताल नहीं पड़ जाता है माथा का, तब तक आप बनाते रहिए। बात समझ में आ रहा है? उतारिए इतना दूर, फिर हम कॉस और सेक और बाद बाकी धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। और जब ये सब चीज कीजिएगा तो टाइम तो लगेगा।